हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इस 4 में 6 क्वेश्चन है वो पूरे के पूरे हम लोग एकदम इजी मेथड से सॉल्व करेंगे और एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और 4 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में आता है। ये आपको मालूम ही है, इन्वर्टेंडो अल्टरनेंडो है, कंपोनेंडो डिविडेंडो, ये हमको मालूम है। और कंपोनेंडो डिविडेंडो यही रेशियो के जो प्रॉपर्टीज है ये यूज करेंगे और हम ये क्वेश्चन को एकदम इजी मेथड से सॉल्व करते। स्टार्ट करते पहले क्वेश्चन की तरफ जो है। ये देखो हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन हमारा ये है। अब इसको करोगे कैसे, एकदम इजी है, समझे क्या। करने के लिए एक एक मेथड है, हम लोग इसको कोई से भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये दिया है, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो भी आपका आंसर आएगा, राइट रहेगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, रेशियो के रूल। रेशियो के रूल का मतलब क्या है कि कोई भी कैलकुलेशन को इजी मेथड से सॉल्व करना। ठीक है, रेशियो मतलब ये अपॉन में है। अभी यहाँ पर देखो क्या दिख रहा है, 12x दिख रहा है, यहाँ पर कितना दिख रहा है, 3x दिख रहा है, यहाँ पर 8x है, ये 2x। अभी देखो इसको हमको क्या करना है कि 3x है, इसको हमको कैंसिल कर सकते हम लोग। 3 को क्या मल्टीप्लाई करोगे, 12 बन जाएगा। बोलो 3 में क्या चीज मल्टीप्लाई करोगे कि 12 बनेगा, 4 से मल्टीप्लाई करोगे 12 बन जाएगा। ये देखो 8 है, 8 को इसको 8 बनाना है, 8 का मतलब किससे, 4 से मल्टीप्लाई करना। मतलब हमको करना क्या है, ये क्वेश्चन जो है तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, एकदम इजी मेथड से। सबसे पहले क्वेश्चन ये हमारा, इसको हमको एक बार लिख लेना है। एक्स स्क्वायर प्लस 12x है माइनस 20 है अपॉन क्या, 3x माइनस 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x है प्लस 12 है अपॉन में कितना आएगा, 2x प्लस 3। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब हमको क्या लाना है, यहाँ पर 12 है तो इसको भी 12 बनाना है। 12 कैसे बनेगा, जब 4 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 1/4 बोथ साइड। दोनों साइड हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1/4 से। क्यों कर रहे हैं, ये जो वैल्यू वही यहाँ पर लाना है हमको। तो देखो यहाँ पर लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 20 हो गया, अपॉन में क्या आएगा, 3x माइनस 5। अब हमको किससे मल्टीप्लाई किया हमने, 1/4, मतलब 1/4 लिखो या यहाँ पर इंटू 4 कर दो, ठीक है, वो भी चलेगा। 1 से मल्टीप्लाई करोगे उतना ही आएगा, कोई जरूरत नहीं लिखने की। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 8x है प्लस 12 है अपॉन में कितना आएगा हमारा, 2x प्लस 3। किससे मल्टीप्लाई किए हमने, 4 से किए। मतलब जो करना है यहाँ पर जो करोगे वही यहाँ पर करना है, अलग अलग नहीं करना है, क्योंकि रेशियो तो बैलेंस नहीं रहेगा। रेशियो बैलेंस नहीं रहना, रेशियो को एक जैसा लाना है आपको। ठीक है, इतना समझ में आया। अब क्या करोगे, देखो मल्टीप्लाई कर दो, कर देते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर प्लस 12x लिखोगे माइनस 20 अपॉन में क्या हो जाएगा, ये इसको ब्रैकेट लगाना तो लगा सकते हो आप। 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 3 जा 12, 12x हो गया माइनस 5 4 जा कितना हुआ 20 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x है प्लस 12 है अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा जो है 4 2 जा 8, 4 2 जा 8x प्लस कितना हो जाएगा 4 3 जा 12। इतना समझ में आया क्या, ओ बोलो इतना समझ में आ गया तो बेटा एक बार लाइक कर देना है, कमेंट कर देना है, देखते हैं कौन कौन करता है। ओके, अभी देखो ये हमारा क्वेश्चन बन गया। अभी हमने क्या रीड किया है, ये क्वेश्चन हमारा बन गया। देखो यहाँ दिख रहा है 12x, यहाँ पर भी 12 है, -20 -20 सेम सेम दिख रहा है हम लोग को। यानी देखो 12x है, 12x में -12x करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, कैंसिल कर सकते। प्लस में है एक, माइनस में कैंसिल। माइनस कब आएगा, जब कौन सा रूल अप्लाई करोगे, यहाँ पर देखो क्या दिया, कौन सा रूल में माइनस आता है, देखो यहाँ पर कौन सा रूल है ये, माइनस लाने के लिए डिविडेंडो। क्या लाना है हमको, जो है डिविडेंडो लाना है। तो यहाँ पर हम लोग कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, डिविडेंडो। ये हमारा ए है, ये बी है, ए दिया हुआ है, ये बी है, ये सी है हमारा, ये डी है। ए माइनस बी अपॉन बी, सी माइनस डी अपॉन क्या आएगा, डी। तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, जो है डिविडेंडो।
डिविडेंडो लगाओगे, ये हमको कैसे लिखना है देखो, ध्यान दे दो, एकदम एकदम मजेदार है। ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, तो वही लगाना हमको यहाँ पर। पहले ए लिखना है, ऐसे लिख देना आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 12x है माइनस 20। जब भी माइनस रहेगा आपको बताया कि ब्रैकेट लगाना है और ध्यान से करना है, अंदर की साइन चेंज होगी। अब यहाँ देखो कितना हो जाएगा, ये 12x माइनस 20 इज इक्वल टू, ये हो गया। अपॉन में क्या लिखोगे आप, ये जो है एज इट इज, एज इट इज ऐसे ही लिखना है। देखो कैसा लिखा है यहाँ पे, वैसे लिखा है, ए अपॉन बी, ए माइनस बी अपॉन बी, सी ए सी माइनस डी अपॉन डी, डिनोमिनेटर वाला सेम लिखना है, इज इक्वल टू। अब यहाँ पर क्या लिखोगे, वही एक्स स्क्वायर आएगा देखो ध्यान दो इधर कैसे करोगे, यहाँ पर देखो ये वही लिखोगे, एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 8x हो गया प्लस 12 है। अभी माइनस यहाँ पे भी लगाएंगे और ये वाला टर्म लिखेंगे c अपॉन डी, तो c लिख दिया हमने। अब क्या करोगे, माइनस लिखो, क्या लिखोगे 8x प्लस 12 बस, और इसके अपॉन में यही लिख देना है, लिख दिए हम लोग। इतना समझ में आ गया क्या करना है, कैसे है, ये हो गया, ये हम लोग लिख लिए इतना। इसको ब्रैकेट लगा तो लगाना है, तो नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। अब देखो अब एकदम इजी हो गया, ये समझ में आपको आ गया था, क्या आ गया था, ये क्या लगाया था मैं, डिविडेंडो लगाया था। क्या लगाया था, डिविडेंडो लगाया था। इसकी कोई जरूरत अब नहीं है, आपको समझाने के लिए बताया, ठीक है, आपको समझाने के लिए बताया। इतना क्लियर है सबको। अब ब्रैकेट ओपन करना है हमको। ब्रैकेट जब भी हम लोग ओपन करेंगे, ब्रैकेट हम लोग जब भी ओपन करेंगे तो हमको क्या करना है, देखो ये ब्रैकेट हम लोग ओपन करना है, एकदम इजी। देखो अभी ये ब्रैकेट जब ओपन करेंगे, माइनस जब भी अंदर रहेगी वो क्या होगी, अंदर की साइन चेंज होगी। अब यहाँ पर देखो चेंज कैसे होगी, वो ध्यान दे दो, ठीक है। कितना आएगा देखो, ये ऐसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर हो गया हमारा माइनस 12x हो गया माइनस 20, एज इट इज लिखना है। अपॉन में क्या आएगा, ये 12x है माइनस कितना हो जाएगा 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा ये, तो बेटा एक बच गया हमारा। ये माइनस अंदर फिल करोगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस में बनेगा। ये यहाँ पर देखो प्लस है, 12 के पास प्लस है तो क्या बन जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है तो क्या बनेगा प्लस। तो ये क्या लिखोगे आप यहाँ पर, माइनस 12x प्लस क्या आएगा 20। इतना समझ में आया क्या, इतना समझ गया क्या करना है, इसका काम नहीं है बेटा, ये तकलीफ दे रहा है हमको, इसको हम लोग उड़ा दिए। ये हो गया, इज इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ पर, दूसरा क्या लिखना हमको जो है, देखो ये अच्छा नहीं दिख रहा है, थोड़ा इसको कायदे से लिख देता हूँ, ठीक है। क्या करोगे यहाँ पर देखो, एक्स स्क्वायर ऐसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर हो गया हमारा प्लस 12x है माइनस 20 है, उसके बाद क्या माइनस 12x है, और माइनस क्या आएगा, माइनस ये बन जाएगा प्लस, अपॉन में क्या लिखोगे यहाँ पर, वही 12x माइनस 20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर है प्लस 8x है माइ प्लस 12 है। आगे क्या आएगा, अभी देखो यहाँ पर ये देखो माइनस है, अंदर जाएगा कितना आएगा माइनस 8x, और क्या आएगा माइनस 12, अपॉन में क्या हो जाएगा, ये वही जो बचा है हमारा 8x प्लस क्या हो जाएगा 12। आया समझ में, इतना ओ बोलो, इतना समझ गया। अब इसको अब हम लोग ब्रैकेट लगा दिए, अब कट करना हमको। कैसे करोगे देखो, एक प्लस में है एक माइनस में है, ये कैंसल, ये प्लस में है हमारा, ये माइनस में है, माइनस एक प्लस एक कैंसल। अब देखो ये भी हमारा क्या होगा 8x प्लस में, ये माइनस में कैंसल, प्लस है माइनस है ये भी कैंसल। अब बचा गया बेटा हमारे पास, वो ध्यान दे दो, एक्स स्क्वायर बचा है अपॉन, अभी देखो एकदम और छोटे में भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई किया था, 4 मल्टीप्लाई किया था, ठीक है, और छोटा कर देते एकदम, 4 मल्टीप्लाई किया तो इसको इसको हम लोग 4 कॉमन फिर से ले लेते, हमारा काम खत्म हो गया, तो क्या जरूरत है उसको अंदर रखने की। तो ये हम लोग जब 4 लेंगे तो यही बचेगा 3x माइनस 5, 3x माइनस क्या 5 बचेगा।
देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, उसी तरह इसमें से भी हम क्या लेंगे 4 कॉमन ले लोगे, फिर से कॉमन ले लिए, जो दिए थे वापस आने दो बेटा, क्या हो गया ये 4 ले लिए, बचा गया हमारा 2x+3, समझ गया क्या। अभी देखो ये अगर सिंगल सिंगल नंबर रहेगा तो भी इसको हम कट कर सकते, ऐसा पहले नहीं कट कर सकते थे, अभी नहीं कट कर सकते हो क्योंकि यहाँ प्लस वगैरह, जब कुछ नहीं रहेगा तो कट कर सकते। ये भी चले गया, जा बेटा तू भी। अब बचा गया 4, ये भी 4 चले गया, ये भी गया। अब बचा क्या है हमारे पास, देखो ये 1 बचा है, 3x बचा है, -5 है, 1 बचा है, 2x+3। एकदम इजी मेथड में बेटा आपको सिखा रहा हूं मैं। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या कल लास्ट टाइम बताया था इनवर्ट टेंडो लगा दो, उल्टा कर दो। उल्टा करोगे जब तो क्या होगा, 1 नीचे चले जाएगा तो 1 सबके नीचे रहता है। तो अभी इसको इनवर्ट टेंडो लगाओ या क्रॉस मल्टीप्लाई, एक ही चीज है। क्रॉस मल्टीप्लाई, चलो कितना हो गया, 1 से करेंगे इतना ही आएगा, ये 1 से करोगे इतना ही आएगा, आगे है बेटा। अब क्या करोगे, आ रहा है हमारा आंसर, प्लस है, ये प्लस है, लाइक पेयर को लाइक पेयर के पास, दोस्त को दोस्त के पास, -5 प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा। अब बेटा बता दो जरा, एक प्लस एक माइनस है तो करने का क्या, माइनस करने का साइन बड़े नंबर की, -x हो जाएगा, ये दोनों आया -8, ये भी कैंसल, कितना हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई 8। इस तरह हमको सॉल्व करना है। आया मजा क्या, वो बोलो, कितने लोगों को मजा आ गया है बेटा, वो लोग जरा बोलना है। ये हमारा आंसर हो गया, आंसर को हमको हाईलाइट कर देना, काम खत्म। क्लियर है, कुछ प्रॉब्लम है, एकदम मजेदार बताया। यहाँ आप इनवर्ट एंडो भी लगा सकते थे, वो लिख दिया, लिखना हो तो लिख दो, या क्रॉस मल्टीप्लाई। समझ में आया कैसे किए, ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए था, एकदम इजी मेथड बताया बेटा, ठीक है। अभी देखो उसी तरह ये भी क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है वो देखो। यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे भी स्क्वायर दिख रहा है, स्क्वायर वाला ऊपर चाहिए, और जिसमें स्क्वायर नहीं उसको नीचे ला लो, नहीं लाओगे तो भी चलेगा, लेकिन हम ला लेते। एकदम इजी मेथड से बताता हूँ बेटा, इसको जो है बहुत सारे हार्ड हार्ड मेथड से लोगों ने बताया, अब एकदम इजी मेथड में हम लोग समझते। सबसे पहले ये क्या दिया हमारा सोल्यूशन हम लोग करेंगे, ये देखो ऐसे ही लिखना आपको, कितना है 10x² प्लस 15x प्लस 63 अपॉन में क्या आएगा 5x² माइनस 25x प्लस 12 इज इक्वल टू 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 5 हो गया। अब इसको करना क्या है, आपको बताया कि भाई स्क्वायर वाले को हमको यहाँ चाहिए हमको, हाँ ठीक है भाई चाहिए तो ला लेते। कैसे ला लेते, हमारे पास रूल है, कौन सा रूल है देखो बताया हूँ आपको, कौन सा रूल है बेटा, देखो अल्टरनेंडो, इसको उठाओ यहाँ लाओ, जरूरत है बी को सी की जगह पे रख सकते, बी को ला सकते, इसको बोलते हैं, इसका नाम क्या है, इसका नमवा है अल्टरनेंडोआ, अल्टरनेंडो है, क्या नाम है इसका, अल्टरनेंडो। ध्यान रखना कभी भूल गए तो कोई टेंशन लेना नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन लिखोगे तो अच्छी बात है। हम लोग यहाँ पर क्या लगा रहे जो है अल्टर जो है नेंडो, अल्टरनेंडो लगाओगे क्या है, देखो बेटा ये जो है बेचारा यहाँ जाएगा, ये बेचारा इधर आएगा, तो ला लेते उस बेचारे को, 15x हो गया प्लस 63 हो गया, अपॉन में क्या आएगा, देखो बेटा ये इधर आ गया, आजा बेटा तू आजा, आ गया, आजा आजा आजा, ये कहाँ जाएगा, ये उड़ के इधर चले जाएगा, क्यों गया, क्योंकि हमने क्या लगा दिया, अल्टरनेंडो लगा दिया। समझ गया, इतना बोलो जरा, इतना समझ में आया है, इतना समझ में आ गया क्या बेटा, बहुत दूर हो गया था, इसके अपने दोस्त से बहुत दूर चले गया। अब क्या करोगे, देखो ये हो गया, अब पहले के जैसा देखो क्वेश्चन बन गया हमारा, ये ऊपर है, ये ऊपर है, ये नीचे नीचे है, सेम मेथड यूज कर डालेंगे, टेंशन लेंगे नहीं हम, डरना नहीं है, ठीक है। कोई से भी मेथड से सॉल्व करना है, एकदम इजी मेथड, हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन सीख रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि डाइजेस्ट में जैसा वैसे ही सीखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है बेटा, 10 कब बनेगा, 10x² कब बनेगा, ये नीचे वाला हमको कट करना, चलो हमको इसको भी कट कर सकते, लेकिन 2 के टेबल में 5 नहीं आता तो कटने वाला सवाल नहीं, x के टेबल में यहाँ पर 25 से करोगे तो आएगा, हम इसको ही उड़ाएंगे डायरेक्ट, हम इसको उड़ा डालेंगे, किसको उड़ा डालेंगे, 10x को स्क्वायर को उड़ाना, इसको भी उड़ा सकते हो, लेकिन 5 के
बल में 15 2 के टेबल में नहीं आता, अपॉन में लेके मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आएगा, लेकिन क्या जरूरत है दिमाग को तान देने का। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 बन जाएगा ये, 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर अब भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 1/5 बोथ साइड, लिख दिए। देखो अब कितना आएगा, देखो 1 से मल्टीप्लाई करोगे उतना ही आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही आएगा, 5 से कर दो कितना आएगा, ये ऐसा आएगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 5x² माइनस 25x प्लस 12 हो गया, अपॉन में क्या आएगा बेटा 5 इंटू एक्स माइनस 5। समझ में आया क्या, एक बार बेटा कमेंट करना, जरूर जरूर कमेंट करना। अब क्या करो, देखो यहाँ पर सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कर दो, कर देते हैं, टेंशन नहीं लेते हैं, कर देते हैं 5 टू जा कितना हो जाएगा 10, लेकिन बेटा हमको 10 नहीं चाहिए था, हमको कितना चाहिए था 10x² भी चाहिए, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5x से करेंगे, किससे करेंगे हम लोग यहाँ पर 5x से भी करेंगे, मल्टीप्लाई किससे करोगे 5x से करना है, ठीक है 5x से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है 5x से मल्टीप्लाई करना है, आप इंटू क्या लिखोगे 5x। समझ में आ गया क्या, इतना हो बोलो, समझा है, इतना समझ में आया है तो जरा एक बार जो है मुस्कुरा दो, समझ में आ गया है क्या बेटा, एक बार जरा क्या करो, स्माइल कर दो अपने आप को, ठीक है। कितना हो जाएगा, देखो 10 5 टू जा क्या होगा 10x², ये भूलना नहीं, प्लस 5 3 जा 15x, इसको और भी मेथड से सॉल्व कर सकते थे बेटा, -5x² से भी मल्टीप्लाई करते तो भी सॉल्व होता, ठीक है। अभी ये देखो अभी कितना आएगा, देखो ये 15 5x² ऐसा ही है, -25x है प्लस 12 है, अपॉन में क्या आएगा हमारा 5x² माइनस 5 5 25x, इतना समझ में आ गया। अब बेटा देखो क्या दिख रहा है, हम यहाँ पर इसको माइनस करना है, मतलब 10x² को -10x² करेंगे तो ये हमारा 0 आएगा, कब आएगा, जब हम कौन सा लगाएंगे, डिविडेंडो, डिविडेंडो लगाएंगे, माइनस करना, मतलब हम लोग क्या लगा रहे, देखो a/b c/d, a माइनस b/b c-d/d, ये वाला लगा देना, इसको बोलते हैं डिविडेंडो। तो डिविडेंडो को लाते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, डिविडेंडो लगाना है। अभी देखो ये ए है, ऐसे ही लिख दो, क्या लिखोगे, देखो 10x² प्लस 15x प्लस 63, अब यहाँ पर देखो ये क्या लिखा हुआ है, 10x² प्लस 15x है, 15x दिया हुआ है। अब क्या करो, यहाँ पर देखो जब भी माइनस रहेगा तो ब्रैकेट लगा के ही करना, और अगर कंपोनेंडो है बेटा तो टेंशन नहीं लेने का, उसके लिए माइनस बीनस की वो ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, इसको हमको ऐसे ही लिख देना है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 10x² प्लस कितना होगा 15x इज इक्वल टू, उसी तरह यहाँ पर भी आएगा हमारा 5x² माइनस 25x प्लस 12 हो गया। अब यहाँ पर माइनस लगा दो, बड़े मोहब्बत से लगा दिए क्या, अपॉन में क्या आएगा, ये ऐसे ही रहेगा, क्या रहने वाला है 5x² माइनस 25x, क्लियर है क्या, इतना ये आएगा हमारा, समझा इतना कैसे किए, ये तो आपको समझ में आ ही गया था, ये आ गया था तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। अभी देखो माइनस है अंदर, हमको इसको फील करना है, माइनस को अंदर हमको क्या करना है, फील करना है बेटा, थोड़ा सा इसको जो है ना, मैं बहुत बड़ा हो गया, बड़ा तो होगा ही क्योंकि दो दो है, डिविडेंडो हमने लगाया है, डिविडेंडो लगाया है, अब डिविडेंडो लगाए हमने जो है तो इसको थोड़ा सा यहाँ ले लेते हैं, ठीक है।
ये हमारा क्या था, डिविडेंडो। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं डिविडेंडो, हम लोग लगा दिए। अभी देखो माइनस जब भी अंदर जाएगा तो क्या होगा बेटा, चेंज होगा। क्या होने वाला है, चेंज होगा। माइनस जब भी जाएगा तो क्या होगा, चेंज होने वाला है। देखो ये फिल की हमने, देखो यहाँ पर माइनस है, ये माइनस प्लस है ना, 10x² के पास कितना दिख रहा है, प्लस दिख रहा है, तो ये माइनस हो जाएगी। ये प्लस है तो क्या होगा बेटा, माइनस होगा। बस इतना ही ध्यान देना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर 10x² है, 10x² प्लस क्या होगा, 15x है, प्लस क्या 63 है, माइनस क्या आएगा, 10x² प्लस 15x। प्लस है क्या, नहीं है, क्योंकि माइनस प्लस को क्या बनाना, माइनस बनाना है, क्योंकि अंदर फील होगा तो चेंज हो जाएगा। अपॉन में ऐसे ही ये रहेगा, ठीक है, इज इक्वल टू, वो यहाँ पर क्या आएगा, ये लिखना हमको, ठीक है। अब हमने एक चीज कल लास्ट टाइम भी तुमको सिखाया बेटा, हम जो लिए थे हमने क्या लिया था, 5x लिया था, तो 5x को हम लोग ब्रेक कर देते, उसका जरूरत नहीं है अभी। और हम लोग क्या लिख देंगे, इसको ऐसे ही लिख देंगे, 2x, क्या लिख देंगे, 2x लिखेंगे, 2x लिख देंगे, प्लस 3 लिख दिए, हो गया। हमको और शॉर्टकट में सॉल्व करना है, एकदम मजेदार। अब बेटा यहाँ पर भी क्या आएगा, हमारा वही आएगा जो लिखना है हमको। कितना आएगा, थोड़ा 5x² हो जाएगा, माइनस कितना होगा, 5x² है, -25 है, और उसके बाद क्या है, +12 है, और आगे क्या आएगा, -5x²। अब देखो ये माइनस दोनों मिलकर बनेगा क्या, प्लस बनेगा, प्लस बनेगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस कितना आएगा, 12, ठीक है, प्लस क्या है, ये 12 हमारा बना, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या, उसी तरह इसको भी ब्रेक करेंगे, 5x ले लेंगे बाहर, 5x बाहर लिए, और बचा क्या हमारा यहाँ पर, x-5। समझ में आ गया क्या, वो बोलो पहले, समझा है इतना जो है। अभी देखो अब क्या करना, हमको काटा कुटी करना है। काटा कुटी बोले तो क्या है बेटा, देखो ये प्लस में दिख रहा है, ये देखो ये माइनस है, ये प्लस है, कैंसल, ये प्लस है, ये भी माइनस है, ये भी बेचारा चले गया। ये देखो ये माइनस है, ठीक है, और ये क्या है, दूसरा जो है ये वाला जो है 25 है, ठीक है, कितना दिख रहा है हमारा जो है, 25x है, 25x यहाँ पर है, तो 25x यहाँ पर हम लोग माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, देखो 5x², ये कैंसल हो जाएगा, और यहाँ पर देखो ये 12 नहीं है बेटा, कितना है, तो ये कितना दिया है, पूरा हो गया ये हमारा, ये 5x² -25x, माइनस क्या है हमारा यहाँ पर, माइनस क्या है ये, देखो क्या लिखोगे यहाँ पर, ये माइनस मिलकर क्या बनेगा, +25x, +25, और ये -25, ये भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखो ये और ये भी कैंसिल हो गया, बचा गया बेटा, और ये देखो ऐसा ऐसा भी सिंगल सिंगल हम लोग कट कर सकते हैं, 5x भी कैंसिल, जा बेटा तू भी जा ऐश कर ले, कितना आया, 63 हो गया, बचा गया 63, अपॉन में क्या बचा, 2x + 3 इज इक्वल टू, क्या बचा यहाँ पर 12, अपॉन में क्या बचा, x-5। इतना समझ में आ गया है, यस बोल दो, समझ में आया है, एकदम इजी जो हम लोग सॉल्व कर लिए, ठीक है, एकदम इजी मेथड में बेटा समझा दिया तुमको कि कैसा आएगा ये, एकदम इजी मेथड में समझाया हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो ये हमारा यहाँ पर +25x है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 12 है, 12 के बाद यहाँ पर कितना आएगा, x-5, ये बच गया हमारा। अब देखो ऐसा ऐसा भी कट कर सकते हो, 3 के और छोटा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे चलेगा, लेकिन बड़ा वैल्यू है, डायरेक्ट 3 से कट करो, 3 के टेबल में आएगा, कितनी बार में आता है, 3×4 = 12, फिर 3×1 = 3, 3×2 = 6 होगा, 3×1 = 3, मतलब कितना आएगा, 21, और छोटा कर दिए 21, 2x + 3 इज इक्वल टू 4 अपॉन क्या आएगा, x-5। अब ये हो गया, अब कट नहीं रहा, डायरेक्ट क्या करना, हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना,
क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे बेटा, हमारा काम खत्म हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, कितना आएगा देखो, ये देखो अभी कितना हो जा रहा है हमारा, ये 4 का मल्टीप्लाई इसके साथ 4 2x प्लस 3, यहाँ पर कितना आएगा 21 है, x माइनस 5, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो बेटा, कितना 4 टू ज़ा 8x प्लस 4 3 ज़ा 12, 21x, 21 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा हमारा ये 21 है, x हो जाएगा 21 का 5 से मल्टीप्लाई कर देना, समझ में आया क्या, कितना हो जाएगा 21x हो जाएगा बेटा, ये 12 है, होता है जो उसमें ऐसा ही होता है, ठीक है 21x हो गया, 21 का 5 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 21 का क्या करना 5 से मल्टीप्लाई कर दे, 5 टू जा 10 हो जाएगा, 105 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 105 हो गया, समझ में आया क्या, तो ये हो गया। अब लाइक पेयर को लाइक पेयर के पास लाओ, ला लेते हैं बेटा, 8x अपनी जगह ये प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा 21x, माइनस 105 अपनी जगह पर, ये प्लस है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा बेटा, 21 में से हमको 8 माइनस करना है, ठीक है 21 में से 8 माइनस कर दो, कितना बचा 11, 11 में से कितना आएगा 3, और ये बचा हमारा 13, कितना हो जाएगा, लेकिन बड़े के पास माइनस है तो वो ध्यान रखना है, 10 देखो दोनों माइनस माइनस में है, दोनों माइनस में है तो क्या करोगे प्लस करोगे, ये कितना हो जाएगा 5 और 2 कितना हो गया 7, और ये 1 हो गया, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 1 हो गया, ठीक है, अब इसको क्या करना माइनस की साइन लगाना है, एक्स ये माइनस और ये माइनस भी कैंसल हो गया, अब देखो मल्टीप्लाई इधर चले जाएगा तो क्या बनेगा डिवाइड, x इज इक्वल टू 117 डिवाइडेड बाय 13, अब 13 के टेबल में 117 आता है, ठीक है, कितनी बार में आएगा जो है 9 टाइम में, ये हो गया हमारा 9 आंसर आ गया। इस तरह हमको बेटा क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है, बस इतना सी बात है, एकदम इजी मेथड से ये क्वेश्चन आपको समझाया, इस तरह आपको कहीं मिलने वाला नहीं है, इस तरह जो है एकदम इजी मेथड जो है कहीं नहीं मिलने वाला है, ठीक है, ये हो गया, समझ में आया कैसे करे जो है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग सॉल्व कर दिए एकदम इजी मेथड से। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से जरा बड़ा दिख रहा है लेकिन डरना नहीं, ये उससे भी इजी है, ये उससे भी इजी हम लोग सॉल्व कर देंगे, देखो उससे भी आसान हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये क्वेश्चन है हमारा, अब देखो बेटा क्वेश्चन फिर से मैं लिखता नहीं हूँ, अब डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपको लिखना है, अब उसके बाद देखो क्या दिख रहा है, वही वही चीज दिख रहा है, वही चीज प्लस है माइनस है, जब भी प्लस माइनस दिखेगा उसको कट करने के लिए कंपोनेंडो को भी लाना है और डिविडेंडो भाई को भी लाना है, दोनों को साथ में लेकर आगे क्या कर देना है उड़ा डालना है एक को, ठीक है, ये ए हो गया हमारा, ये पूरा हमारा ए है, और ये हमारा क्या बी, डायरेक्ट मैं अभी क्वेश्चन लिख नहीं रहा, क्वेश्चन ये लिखना है, उसके बाद डायरेक्ट आप क्या लगाओगे यहाँ पर कंपोनेंडो और डिविडेंडो, क्या लगाओगे, ये कैसे आएगा देखो, ये ए अपॉन बी है, सी अपॉन डी, क्या लिखोगे, ये पूरा हमारा ए है, ये हमारा पूरा ए है, ये हमारा पूरा क्या है ए, ये ए है हमारा और ये हमारा बी है, ठीक है, अभी देखो उसके बाद ये सी हमारा, ये हमारा क्या डी है, आ गया समझ में, अभी देखो इसको सॉल्व करना है हमको, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, कैसे सॉल्व करोगे देखो एकदम इजी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे देखो, अब ये ए पूरा लिखोगे, ए प्लस बी, ए माइनस बी, सी प्लस डी, सी माइनस डी, इस तरह होगा, अब देखो ये पूरा ए लिख दो, ये पूरा लिखना हमको, तो लिखो देखो 2x लिखोगे प्लस 1 लिखोगे, पावर क्या है स्क्वायर है, प्लस 2x माइनस 1 है स्क्वायर है, ये a हो गया, उसके बाद क्या लिखा प्लस, प्लस की साइन डालना है, क्या डालोगे प्लस की साइन डालना है, ठीक है, कलर चेंज कर देता हूं, ये प्लस हो गया हमारा, समझ में आया क्या, अभी इतना लिख लिया हम लोग, प्लस आएगा
हो गया। उसके बाद हम लोग बी लिखेंगे। बी कितना है हमारा 2x प्लस 2x आएगा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज। ए लिख दिए हमने, प्लस लिखे, बी लिखे। उसके बाद हमारे पास ये अपॉन की साइन डालना है। फिर वही चीज अगेन हमको फिर से दोबारा लिख देना है, ए और बी को फिर से लिख देना है। कितना आएगा देखो, ये लिखोगे 2x प्लस 1 प्लस 2x 2x लिखोगे माइनस 1, जो लिखे हो वही लिखना है प्लस। अब यहां पर क्या डालना है आपको, माइनस डालना, ये ध्यान में रखना है। एक बार प्लस एक बार माइनस, कितना हो जाएगा 2x प्लस 1 माइनस, जो लिखे हो वही लिखना है 2x माइनस 1 होल स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू की साइन डालोगे। अब ये सी है और ये डी है, 17 प्लस 8 17 माइनस 8, बस काम खत्म, काम खत्म। अब देखो कैसे करोगे, एकदम इजी समझ के ले लो। जब प्लस रहेगा तो कुछ टेंशन नहीं लेना, आंख बंद करना, जो है ऐसे लिख देना है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं। क्या लिखेंगे देखो, तो इसको ऐसे ही लिखना आपको, जो है कितना आएगा 2x प्लस 1 लिखना है होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अपॉन की साइन डाल देना है, डाल देते हैं। अब यहाँ पर क्या आएगा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस है, माइनस है बेटा, ध्यान देने का। जब भी माइनस रहेगी अंदर की साइन चेंज होगी, ब्रैकेट है ऐसे ही लिखना है। देखो यहाँ प्लस है, ये माइनस हो गया। यहाँ देखो माइनस है तो ये क्या बनेगा, प्लस बन जाएगा। 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल, ये दोनों को प्लस कर दो, कितना हो जाएगा 15, कैरी 1 हो जाएगा 25। इसको माइनस कर दो, कितना आएगा 17 में से 8 माइनस कर दो, समझ में आया क्या। 8 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, ये 16 आ गया, सॉरी कितना हो जाएगा 9 आ गया। कितना आएगा 9 हो जाएगा, समझ में आया, ये 9 हो गया हमारा। क्लियर है इतना, ओ बोलो समझ में आया। अब देखो, अब हमारा काम शुरू होता है काटा कुटी का, काटने का है। देखो ये प्लस दिख रहा है, एक देखो ये प्लस है, यहाँ पर प्लस है, नहीं कटेगा। ये प्लस दिख रहा है, देखो दो अलग अलग चीज है, ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, ये प्लस वाला है, ये माइनस। ये देखो यहाँ पे प्लस दिख रहा है और ये यहाँ पर क्या दिख रहा है, माइनस दिख रहा है, ये पूरा कैंसिल हो गया हमारा, हो गया। अब यहाँ पर देखो ये प्लस दिख रहा है और यहाँ पर माइनस दिख रहा है, मतलब ये वाला पोर्शन इससे कैंसिल हो गया, समझ गया क्या। अब बचा क्या हमारे पास, जो बचा मतलब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, क्या लिखोगे, ये 1 है, यहाँ पर भी 1, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन, उसी तरह यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, कितना आएगा 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखो दोनों चीज अलग अलग है बेटा, ये प्लस में है माइनस में, किसको भी काट सकते थे हम लोग। ये 25 हो गया अपॉन 9 हो गया। अब क्या करोगे, ये 2 और 2 भी कट गया, खत्म। अब बचा इतना बचा, अब इसको डायरेक्ट स्क्वायर रूट करना है, स्क्वायर रूट बोथ साइड, ठीक है। स्क्वायर रूट जो है बोथ साइड हमको करना है। स्क्वायर रूट जब करोगे तो ये बचेगा आपको 2x प्लस 1 अपॉन में क्या आएगा 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये रूट में ऐसा आएगा 25 आएगा और ये 9 आएगा, 25 और क्या आ जाएगा 9 आएगा। अब इसको सॉल्व करना हमको, देखो 25 और कितना 9 हो गया, तो इसको हम लोग लिख क्या सकते हो वो ध्यान दो। कितना हो जाएगा 2x प्लस 1, कितना हो जाएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 अपॉन 3। 5 अपॉन कितना आएगा 3 आएगा, प्लस माइनस क्या आएगा 5 अपॉन 3, प्लस भी होगा माइनस भी होगा। क्यों हो रहा है, क्योंकि जब भी कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालते प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। 2 बार मतलब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, आप एक बार भी कर सकते हो, लेकिन जो है यहाँ पर हमको 2 आंसर मिल सकते हैं। तो एक बार प्लस भी करोगे और एक बार क्या करना माइनस भी करना है।
ठीक है, अगर प्लस वाला पहले कर लो, बाद में माइनस वाला करो, ठीक है। अभी यहां पर देखो क्या करोगे, एक वैल्यू हमने लिया, कितना आएगा देखो, 2x प्लस 1 अपॉन में क्या आएगा, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 5/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको, कितना आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, ये देखो ये कितना हो जाएगा, 3 से इसको करो, 3 2x प्लस 1 5 है 2x माइनस 1, मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6x प्लस 3 1 जा 3 हो जाएगा, 5 2 जा 10x, 5 1 जा 5 हो जाएगा। ऐसा समझ में। अब देखो कितना हो जाएगा, 6x अपनी जगह पर, ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, माइनस 5 अपनी जगह, ये प्लस प्लस है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, कितना आएगा बेटा, एक प्लस एक माइनस हो तो माइनस करना है, तो माइनस कितना हो जाएगा 4x, ये कितना होगा -8, माइनस माइनस कैंसल, 4 से डिवाइड कर दो, x की वैल्यू कितनी आई 8/4, 4 1 जा 4 2 जा, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 2, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी जो 2। यहां तक भी कर लेंगे तो राइट है, ठीक है, यहीं तक आपके बुक में आंसर है, x की वैल्यू क्या है 2। लेकिन क्या होगा, आपको सॉल्व करना, क्योंकि दो आंसर यहाँ पर, एक प्लस के साथ भी निकलेगा, एक माइनस के साथ भी निकलेगा, ठीक है। तो हमको सेकंड यहाँ तक ही आपके बुक में आंसर दिया, तो लेकिन हमको सॉल्व करना चाहिए। कितना आएगा देखो, यहाँ पर 2x है, 2x प्लस 1 है, अपॉन में क्या है 2x माइनस 1 इज इक्वल टू -5/3 लेना है। अब माइनस कहीं पे भी लगा सकते हो, इधर लगाओ इधर लगाओ, कहीं पे भी लगाओ। अब देखो ये आया, हम लोग क्या करेंगे, इसका 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 2x प्लस 1 माइनस है 2x माइनस 1, मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6x प्लस 3 1 जा 3 हो जाएगा, माइनस 5 2 जा कितना होगा 10 होगा, माइनस और माइनस क्या होगा प्लस होगा 5, ठीक है। लाइक पेयर को लाइक पेयर के पास लाना है, कितना हो जाएगा 6x अपनी जगह पर, ये माइनस इधर आएगा तो क्या होगा 10x, माइनस इधर आएगा तो प्लस, 5 अपनी जगह पे, ये प्लस है, इधर आएगा तो क्या होगा -3, 5 2 जा 10 होगा, प्लस में आ जाएगा, 5 1 जा 5 हो गया, 5 2 जा 10 हो गया। अब यहाँ पर देखो समझ में आया कैसे कि हमने, ये 3 हो गया। अब ये दोनों को प्लस करो, कितना आएगा, दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा 16x इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, x की वैल्यू क्या है 2/16, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 8 जा 16, x की वैल्यू कितनी आएगी 1/8, ठीक है, 1 अपॉन कितना है 8 आया। इस तरह जो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, समझ में आया क्या, इस तरह हम लोग इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बट हमारे पास देखो आंसर बुक में हमारे पास इतना ही है, और अगर बोलता कि रियल नंबर आंसर है, वहां पे अगर दिया रहता रियल नंबर अगर ऐसा कुछ, तो हम लोग क्या कर सकते थे, जैसे यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, अगर दिया रहता क्वेश्चन में कि भाई रियल नंबर लाना है तो उसको नहीं लेते, उसे हमारा आंसर कितना आने वाला, 2 आंसर आने वाला है, ठीक है। ये भी आंसर हमारा क्या होने वाला है, तो आंसर हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में इतना ही है, तो आप लोग को यहाँ तक करना हो तो यहाँ तक करो, जैसी तुम्हारी मर्जी, ठीक है। x की वैल्यू क्या है 2 है, और इससे ये भी मिल रहा है, आपको इतना लिखना हो इतना लिखो, ठीक है, यहाँ तक कर सकते हो। आ गया समझ में, कुछ प्रॉब्लम है किसी को, क्लियर है, मजा आ रही है, एकदम मजेदार क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के लिए है बेटा, ठीक है। एक बार जरा इसको रीड कर लो अच्छी तरह, समझ में आया क्या कैसे करना है, ये हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन में देखो क्या करोगे आप, वो ध्यान में रख लो, क्या करने वाले हो जो है, यहाँ पर क्या है क्वेश्चन हमारे पास उसी तरह सेम टू सेम सॉल्व होने वाला है, ठीक है। देखो हम लोग अब इसको फिर से इसको सॉल्व करेंगे, एकदम इजी, जैसे पहले वाला सॉल्व किए थे हम लोग, उसी तरह हम लोग इसको सॉल्व करने वाले। इसमें भी देखो ये पहला ए टर्म है, ये हमारा बी है, ये सी है, ये डी, वही यहाँ पे जहां पर भी ऐसे बड़े बड़े दिखेगा
अरे स्टार दिख गया, वो डर डर गए क्या? डरना नहीं है बेटा, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है। यहाँ पर सबसे पहले ये कि मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ से मेरा सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। ये क्वेश्चन है मेरा, इसको मैं क्या बोलूंगा, ये हमारा ए है, ये हमारा क्या बी है, ये हमारा सी है, ये हमारा डी है। ए हो गया, बी हो गया ये। अब डायरेक्ट हम लोग क्या लगाने वाले हैं, जब भी वही वही नंबर ऐसे दिखेंगे, प्लस माइनस दिखेगा तो कंपोनेंडो भी आएगा, उसका भाई डिविडेंडो भी आ जाएगा। देखो कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो, लगा देते हैं बेटा। देखो ये पूरा ए है, ए लिखोगे, पहले क्या लिखना हमको, ए प्लस बी, ए माइनस बी, सी प्लस डी और सी माइनस डी, ये हो गया। अब ये ए पूरा है, यहां से याद, तो ए पूरा है, ए पूरा है तो मैं लिख देता हूं 4x प्लस 1 हो गया, x हो गया प्लस 3 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, ए, ये हमारा क्या है, ए। प्लस की साइन डालना है, ये नीचे वाला लिख देना है, नीचे वाला हमको लिख देना है, कितना आएगा 4x प्लस 1 माइनस x प्लस 3 हो गया, ब्रैकेट क्लोज किए, a प्लस बी हो गया। अपॉन में लिखेंगे हम लोग, अपॉन में क्या आएगा, वही चीज फिर से लिख देना है। और यहां पर क्या आएगा हमारे पास, c प्लस डी, सी प्लस डी। और अगर सपोज सिर्फ 4 रहता तो भी उसके डिनोमिनेटर में 1 रहता, वो ध्यान में रखने, कभी कभी 4 भी दे सकता है। अब यहाँ पर देखो वही चीज, यहाँ पर जैसे जो लिखे थे वही लिखना है। कितना आएगा, रूट में 4x प्लस 1 प्लस रूट में क्या आएगा x प्लस 3 माइनस आया। अब यहाँ पर माइनस लगाना है, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, किसमें, कंपोनेंडो डिविडेंडो। कितना आएगा ये हमारा 4x प्लस 1 माइनस कितना आएगा x प्लस 3, ये हो गया। अब देखो जब भी माइनस रहेगी तो बताया हूं आपको साइन चेंज होगी, जब भी माइनस रहेगी तो क्या करना है, साइन हमारी चेंज होगी। तो बेटा चेंज करना है, बस इतना ही ध्यान रखना है। देखो ये ए हो गया, ऐसे ही लिखना, प्लस में कोई टेंशन नहीं लिखना, आपको बताया था आंख बंद करने का, लिख डालने का है। ठीक है, देखो अभी ये कितना आएगा 4x प्लस 1 हो गया, प्लस x प्लस 3 हो गया, प्लस लिखना है, क्या आएगा, प्लस हो गया हमारा। अब कितना आएगा यहां पर, कितना आएगा ये 4x प्लस 1, 4x प्लस 1 माइनस रूट में x प्लस 3 हो गया। अपॉन में लिखना है, अपॉन आएगा हमारा ये, अपॉन में ये लिखना है 4x प्लस 1 प्लस कितना आएगा x प्लस 3 आएगा। और उसके बाद यहाँ पर माइनस लगाना है। अब बेटा माइनस आएगा तो थोड़ा सहम जाना है हमको। यहाँ पर देखो ये प्लस है, इसके पास तो प्लस ही रहेगा, 4x प्लस 1, ये माइनस मिलकर बनेगा क्या, प्लस। और यहाँ पर रूट में क्या आएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 4 और 1 क्या होगा 5 हो जाएगा। अपॉन में क्या हो जाएगा ये बेटा 3 हो जाएगा। समझ गया इतना। अब देखो, अब यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ देखो ये प्लस में है, यहाँ पर ये प्लस दिख रहा है और यहाँ पर भी बेटा प्लस है, मतलब ये कैंसिल, ये प्लस दिख रहा है, यहाँ पे माइनस है, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। ये भी हमारा कैंसिल हो गया, एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी, जो ऊपर कैंसिल हुआ है वो नीचे कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। जो अब यहाँ पर देखो ये कैंसिल, प्लस है यहाँ माइनस है, तो ये भी कैंसिल हो गया हमारा। अब बचा गया जो एक एक चीज बचेगा, जो ऊपर बचेगा नीचे वो नहीं बचेगा। कितना आएगा ये, यहाँ 1 यहाँ पर 1, 2 रूट में क्या हो जाएगा 4x प्लस 1 आ गया। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1, 2 हो जाएगा। रूट में क्या हो जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 5 अपॉन क्या आएगा 3
समझा क्या इतना बेटा? समझ में आया है क्या बेटा? वो बोल दो। आ गया है? वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, इतना समझ में आ गया है, इतना क्लियर है? कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। ठीक है, अब क्या करोगे? सोच लो, सोच लो जो किए थे। हमको लाना क्या है वो ध्यान में रख लो। देखो एकदम इजी सॉल्व करना है। ये हो गया। अब ये टू को टू से कैंसिल कर दिए। अब बचा कितना बेटा? देखो ये हमको चाहिए, तो देखो रूट में दिख रहा है, रूट दिख रहा है तो स्क्वायर करना है, रूट दिख रहा है तो क्या करोगे? स्क्वायर करोगे। स्क्वायर कर दो। स्क्वायर बोथ द साइड, बोथ साइड। स्क्वायर जब करोगे आप तो कितना हो जाएगा? देखो स्क्वायर करोगे तो ये रूट हटेगा, रूट हटेगा मतलब 4x+1 हो जाएगा अपॉन x+3 हो जाएगा। और ये 5 का स्क्वायर करना, 5 का स्क्वायर मतलब 25, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। बस बेटा काम खत्म हो गया, कुछ करना नहीं, डायरेक्ट क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना एक एक को। अब यहाँ पर देखो हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व कर सकते हैं। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ब्रैकेट लगा दोगे तो बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पर देखो कितना आएगा? 4x का 9 से मल्टीप्लाई, 9 हो गया। और यहाँ पे कितना आएगा? 4x+1 इज इक्वल टू कितना होगा? 25 है हमारा। और यहाँ पर कितना है? x+3 है समझ में? बस मल्टीप्लाई कर दो, कर देता हूँ। 9 4 जा कितना हुआ? 36 प्लस 9 1 जा 9 हो जाएगा, 25x हो जाएगा प्लस 25 का 3 से मल्टीप्लाई, 25 3 जा 75। बस अब काम खत्म। लाइक पेयर को लाइक पेयर के पास, लाइक पेयर कौन सा है? 36x है। ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस क्या हो जाएगा? 75 अपनी जगह पर है, 75 अपनी जगह, ये प्लस में है, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। माइनस कर दो, कितना आएगा? 36 में से 25 माइनस करना है हमको। 36 में से किसको माइनस करना है? 25। ये कितना आएगा? 6 में से 5 गया 1, बचा 3, 3 में से 1 गया कितना आएगा? और 2 गया 1, कितना आएगा? 11x इज इक्वल टू 75 में से 9 को माइनस कर देना, 15 बचा। 15 में से हमको क्या लिखना है? ये 6 बचेगा। 15 में से 9 माइनस करना है, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। हो गया। यहाँ बचा कितना हमारे पास? 66 बच गया, 66 बचा है। अब बेटा क्या करोगे? क्या करने वाले हो? यहाँ पर लेकर आओ, ये मल्टीप्लाई इधर आएगा, डिवाइड। x की वैल्यू 66 डिवाइडेड बाय 11 1 जा 11 हो जाएगा, 11 6 जा कितना होगा? x की वैल्यू कितनी आई बेटा? हमारी 6। x की वैल्यू कितनी आ रही? हमारी 6 आ रही। हो गया बेटा सॉल्व। ज्यादा मगजमारी का काम नहीं था। देखो देख के डरना नहीं, देखो छोटा सा क्वेश्चन था, समझ में आया क्या? इस तरह हम लोग ने सॉल्व कर लिया। ये हमारा आंसर है। क्लियर है? कुछ प्रॉब्लम है किसी को? बोलो बेटा। समझ में आया तो एक बार जो है कमेंट कर देना है। समझ में आया कैसे सॉल्व कर रहे? एकदम 4 मार्क्स का है, सब क्वेश्चन 4 मार्क्स, एकदम इजी मेथड से बता रहा हूं। अभी देखो ये आया 5वां क्वेश्चन हमारा। देखो यहाँ पर स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पर स्क्वायर, ये बेटा क्या है? जरा फैला फैला दिख रहा है, अलग से दिख रहा है, इसको एक जैसा बना दो, इसको भी स्क्वायर के फॉर्म में ला दो। पहले क्वेश्चन लिखेंगे, अब उसके बाद हम लोग सॉल्व करें। तो ये जो चीज है ये हम लोग पढ़ चुके हैं। कौन से? हमारा जो है 3rd चैप्टर के अंदर था, ये सॉल्व कर चुके हम लोग पहले भी। अभी ये चाहे तो रफ वर्क कर लो आप या फेयर वर्क, यहीं पे सॉल्व कर देता हूं आपको। ठीक है, कितना हो जाएगा ये? 4x स्क्वायर हो गया प्लस 12x हो गया प्लस 9 हो गया। कैसे सॉल्व करना ध्यान दे दो। ये 9 का 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 का 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 4 का कितना हो जाएगा? ये हमारा 36। 36 लाना है आपको मल्टीप्लाई करने पे, और 12 आना चाहिए हमारा किस पे? प्लस करने पे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखो ये हो गया हमारा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? यह है 12 कब आएगा? 6 6 जा 36 होता है, 6 और 6 को प्लस करोगे 12 आएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 6 यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर भी। अभी देखो इसको सॉल्व करना है। 4x स्क्वायर अपनी जगह,
इसकी जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, 6x प्लस 9। इसमें से कॉमन लेना है हमको। दोनों में 4x स्क्वायर में क्या कॉमन आएगा, 2 आएगा। तो ये 2x कॉमन लोगे अगर आप, तो बचेगा 2 2 जा 4 और एक x बाहर, ये 2 3 जा 6 प्लस क्या हो जाएगा 3। ठीक है, 8 में भी हम लोग ये पढ़ चुके। ठीक है, 8 में हम लोग ये पढ़ चुके, बहुत अच्छी तरह डिस्क्रिप्शन है इसके। वीडियो में ही मैं 8 का जो एक का वीडियो डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ज्यादा डिटेल में आपको अगर नहीं समझ में आएगा तो देख लेना। ये 6 और 3 कॉमन लेना है, कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 2 जा 6 प्लस कितना आ जाएगा 3। अब ये देखो 2 बार है, एक बार लिख दो, हो गया। अब यहाँ पर क्या लिखोगे, 2x, ये भी 2x प्लस कितना हो जाएगा 3। 2 बार है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। जब इसको आप सॉल्व करोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो यही हमको मिलने वाला है। आ गया समझ में क्या? तो अब हम लोग ये समझ में आ गया, इसको आपका कोई रफ वर्क नहीं है, ये फेयर वर्क है। आप यहीं पे सॉल्व करो, फिर से क्वेश्चन आपको लिखना है यहाँ पर, अब उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ये समझ में आ गया सबको, आपको जो है ये हो गया। अब डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एकदम मजेदार। देखो इसकी जगह पर हम लोग, क्वेश्चन हमारा हो गया 4x प्लस 1, 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया प्लस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन, इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं छोटा सा, समझ में आया क्या, इज इक्वल टू 61 अपॉन क्या आएगा 36। अब देखो वही चीज आ गई है, अब ये प्लस दिख रहा है, यहाँ पे प्लस दिख रहा है। अब इसको हमको खत्म करना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ डिविडेंडो लगाना है। क्या लगाओगे, डिविडेंडो। क्यों लगाओगे, देखो ये पूरा ए है, ये पूरा हमारा ए है, ये पूरा हमारा ए है, और ये हमारा क्या है, बी है, ये हमारा सी है, और ये हमारा डी। ये ए हो गया हमारा, ये बी है हमारा, ये सी है हमारा, ये डी। तो हम लोग का रूल क्या है, कंपोनेंट ए अपॉन बी, सी अपॉन डी, ए माइनस बी अपॉन बी, सी माइनस डी अपॉन डी। इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंडो। क्यों लगा रहे हो, देखो यहाँ प्लस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस प्लस को खत्म करना, माइनस लाना है। ठीक है, कितना आएगा देखो बेटा, 4x प्लस 1 लिख दो, लिख देता हूं प्लस, ये a लिख दिया मैं। अब क्या करोगे, माइनस लगाएंगे हम लोग। माइनस क्यों लगा रहे हो माइनस, हम लोग क्या लगा रहे हैं, डिविडेंडो लगा रहे हैं, तो यहां पर लिखना है हमको डिविडेंडो। तो अब ये हो गया, अब हम ये लिखेंगे, कितना आएगा हमारा ये 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर आ गया, अपॉन डालेंगे, ये हो गया अपॉन। अपॉन करने के बाद अब आपको करना क्या है, ये अपॉन आपको डालना है। तो अपॉन में डालोगे आप, बहुत बड़ा हो गया बेटा, तो चलो ठीक है, समझ में आ रहा, दिख रहा है ये आपको। अभी हो गया, अपॉन में हम लोग यही लिखेंगे, a प्लस बी है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 आ जाएगा हमारा यहाँ, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर भी वही 61 माइनस 36 अपॉन क्या आएगा 36। इतना ही लिखना आपको। समझ में आया कैसे किए, जो है एकदम इजी मेथड से बता दिया आपको कैसे करना है। अभी देखो इसका काम खत्म है, इसको हम लोग खत्म कर देते। देखो अभी क्या करोगे, अभी देखो यहाँ पर जब ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक ही नंबर है हमारा, तो ये डायरेक्ट क्या हो गया, देखो ये प्लस दिख रहा है, यहाँ माइनस दिख रहा है, तो ब्रैकेट की भी जरूरत नहीं थी। अभी यहाँ पर क्योंकि एक ही नंबर है हमारे पास, तो ब्रैकेट जो हम लोग अगले स्टेप में क्या करेंगे, ओपन कर देंगे। करना तो यार ब्रैकेट नहीं भी लगाते तो भी चल जाता इसमें, ये क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, स्टेप काय को बढ़ाना है हमको, ये हो गया। अभी यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये प्लस में हो गया, ये स्क्वायर है बेटा, ये भी स्क्वायर है, ये प्लस में हो गया, ये माइनस, ये प्लस है, यहाँ एक माइनस है, कैंसल हो गया। अब इसकी जगह पर हमारे पास बचा क्या, वो ध्यान में रख लो, बचा है हमारे पास सिर्फ एक बचा है। क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग, 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में कितना आएगा, 2x
प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, इसको माइनस कर दो, 61 को माइनस 36 करो, कितना आएगा ये 11 बचा, 11 में से 6 गया, कितना आने वाला हमारा जो है ये 5, ये बचा 5, 5 में से 3 गया, कितना आएगा 2, 25 बेटा, कितना आया 25 अपॉन कितना हो जाएगा 36। कितना समझ में आया है क्या बेटा, एक बार बोल दो, कितने लोगों को समझ में आया है बेटा, बोल दो, बोल दिए क्या, बोल दिए बोले तो कमेंट कर दो, क्या कर दोगे, कमेंट कर दो, ठीक है। अभी देखो, अब इसको सॉल्व करना है एकदम इजी, स्क्वायर है, स्क्वायर खत्म करना तो क्या करोगे, स्क्वायर रूट करना है, ठीक है, स्क्वायर रूट करना है, ठीक है, तो स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो अभी मैं एक ही लेने वाला हूं, क्योंकि आपके बुक में एक ही दिया प्लस के फॉर्म वाला, तो प्लस के फॉर्म वाला ही लेते हैं अपन, कितना आएगा देखो 4x प्लस 1 2x प्लस 3 स्क्वायर करोगे तो खत्म हो जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा 25/36, वैसे क्या आता है प्लस माइनस दोनों आता है, ठीक है, लेकिन आपके बुक में क्या दिया, एक ही आंसर दिया, तो हम लोग एक ही सॉल्व करेंगे प्लस वाला लेके, वो वाले क्वेश्चन में भी आप प्लस वाला ही करो, आगे वाला जरूरत नहीं। कितना आएगा देखो 4x प्लस 1 हो जाएगा, 2x प्लस 3 हो जाएगा, 5 अपॉन कितना हो जाएगा 6, 5/6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म, कितना आएगा देखो ये, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, कितना हो जाएगा देखो 6 हो गया, 4x प्लस 1, 5 अपनी जगह 2x प्लस 3, मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 6 4 जा 24 प्लस 6 इज इक्वल टू 5 2 जा 10x प्लस 5 3 जा 15, आया समझ में। अब देखो क्या करोगे, 20 लाइक पेयर को लाइक पेयर के पास, प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 15 अपनी जगह, प्लस है इधर आएगा तो क्या होगा माइनस होगा, माइनस कर दो बेटा, कितना आएगा 14x आ जाएगा, इसको माइनस करना, कितना आएगा 9 आएगा, 9 आ गया, समझा। अब दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, इधर आएगा तो डिवाइड, हो गया हो गया, आंसर हमारा आ गया, समझ में आया क्या बेटा, इस तरह जो है हमारा ये आंसर हो गया, और इस आंसर को हमने हाईलाइट कर दिया, इतना ही करना है, एकदम इजी सॉल्व कर, क्योंकि आपके बुक में एक ही आंसर दिया, वैसे अगर आगे की क्लास में रहते तो माइनस से भी लेके सॉल्व करना है, ठीक है, अभी जाना तो इतना ही दिया तो इतना ही करो, और नहीं अगर उसे माइनस के साथ भी आप लोग कर सकते तो 2 आंसर आएगा इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग, कौन सा क्वेश्चन है अभी बेटा, ये क्या चल रहा है हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये भी एकदम इजी, उसी तरह ये भी सॉल्व होगा, ठीक है। क्या दिख रहा है देखो, ये तो डायरेक्ट रेडीमेड बना बनाया है, क्या बना बनाया है, लेकिन लेकिन ये माइनस दिख रहा है, ऊपर प्लस दिख रहा है, तो सॉल्व करना तो उससे भी आ जाएगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले सही कर लेंगे। देखो जितने भी क्वेश्चन थे हमारे, उसमें क्या था, प्लस ऊपर है नीचे माइनस है, तो कोई टेंशन लेना नहीं, हमारे पास जो है रूल है, कौन सा रूल है, कौन सा रूल है, उल्टा पलटी वाला कौन सा रूल है, पलट देने का, अल्टरनेंडो। तो बेटा क्या करना है, स्टार्ट में ही हम लोग क्या करते हैं, अल्टरनेंडो भाई को बुला लेते, किसको बुलाते, अल्टरनेंडो भाई को, आ जाओ भाई अल्टरनेंडो, डायरेक्ट क्या करोगे यहाँ पर, अल्टरनेंडो का मतलब क्या हो गया जो है, अल्टर अल्टर नहीं है, इनवर्टेंडो, क्या करना है, इनवर्टेंडो, ठीक है। देखो ये हमारा जो है इनवर्टेंडो करना है, अल्टरनेंडो नहीं, अल्टरनेंडो, अल्टर मतलब यहां से यहां लाना, इनवर्टेंडो मतलब पूरा का पूरा पलटी मार देना, क्या करना है, पूरा का पूरा क्या करना है, हमको पलटी मारना है, समझ में आया क्या, अल्टरनेंडो नहीं, कौन सा नेंडो, इनवर्टेंडो, इनवर्टेंडो लगा के पहले इसको बेटा क्या कर दो, पहले इसको थोड़ा सा इसकी किस्मत बदल देते हैं हम लोग, हो गया, ये पहले आएगा ऊपर प्लस x प्लस 1 का क्यूब, अपॉन में क्या आएगा ये 3x माइनस 4 माइनस आएगा x प्लस 1 का क्यूब इज इक्वल, ये ऊपर ये नीचे 189 अपॉन का आएगा 61, हो गया, इसकी किस्मत हमने बदल दी,
ये हमारा क्या हो गया बेटा, ये पूरा हमारा ए है और ये हमारा पूरा क्या है, बी है, और ये हमारा सी है, ये हमारा डी है। तो हम लोग क्या लगाएंगे अब, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो और डिविडेंडो, तो ये पूरा पूरा लिखोगे आप, कितना आएगा देखो, ये 3x-4 क्यूब है प्लस x+1 का क्यूब हो गया। अब क्या करो, देखो डायरेक्ट कर रहा हूं बेटा, कर दूं क्या डायरेक्ट, डायरेक्ट भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है, चलो जाने दो, डायरेक्ट नहीं करता हूं। ये प्लस हो जाएगा, कितना लिखोगे यहाँ पर, 3x-4 का क्यूब माइनस क्या आएगा, x+1 का क्यूब हो गया। अब देखो ये वही चीज जो ऊपर आप लिखे हो उसी को क्या करना है, एज इट इज लिखना है, लेकिन 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 क्या लगाओगे यहाँ पर, माइनस करोगे, बस जो है उसको ही लिखना है और ऊपर वाले को नीचे। 3x-4 प्लस x+1 क्यूब, अब इसको ही वैसे लिख दो, 3x लिखोगे कितना आएगा, 3x-4 माइनस कितना आएगा, x+1 का क्यूब इज इक्वल टू, यहां पर देखो ये हमारा c प्लस डी, c 189 प्लस 61 अपॉन में 189 माइनस 61 हो गया। अभी देखो ब्रैकेट ओपन करना है, कर देते हैं डन। अब बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, खुद से सॉल्व कर सकते हो बेटा आप। अभी देखो इसको करना आपको, क्या आएगा देखो, जैसा लिखे हो वैसे ही करना, प्लस रहेगा तो बताया था, आंख बंद करके लिख डालना है, तो लिख देते हम लोग जैसा है वहां, 3x-4 क्यूब प्लस x है +1 क्यूब प्लस कितना आएगा, 3x-4 क्यूब माइनस x+1 का क्यूब अपॉन में आएगा। अपॉन में देखो बेटा माइनस है तो ये क्या होगा, चेंज हो जाएगा, बाकी इधर का कोई टेंशन नहीं लेना है। x+1 आ जाएगा क्यूब माइनस 3x-4 आ गया, ये माइनस मिलकर बना प्लस x+1 क्यूब इज इक्वल, दोनों को प्लस कर दो बेटा, कितना आएगा बोलो जल्दी से कमेंट करके, 9 और 1 कितना होगा 10, कैरी कितना हो जाएगा 1, ठीक है, कितना हो जाएगा 189 61 है, 9 और 1 कितना होगा 10 की 0 कैरी 1 हो जाएगा, ये 9 और 5 कितना हो जाएगा, 9 और 5 6 कितना हो जाएगा 15 कैरी 1 मतलब 250, कितना है 250। अब यहाँ पर देखो 189 है माइनस 61 है, 9 में से जो है 1 गया कितना आएगा 8, 8 में से 6 गया 2 कितना आएगा 1, 128 128। तो समझ गया क्या वो बोलो बेटा, समझा है। अब क्या करोगे देखो यहाँ पर प्लस है, ये भी प्लस, कुछ नहीं होगा, ये इसका दोस्त है, कैंसिल नहीं होगा। अब ये प्लस है ये माइनस है, अब ये क्या होगा, खत्म हो गया। यहाँ पर देखो जो खत्म हुआ वो नीचे बचेगा, ये प्लस है यहाँ पर माइनस है, ये भी कैंसिल, और यहाँ पर बचा, अब इसको काट सकते हैं हम लोग, किससे कट करोगे 2 से, 2 से कट करोगे बेटा तो कितना आएगा 125 आएगा, 2 से कट करो, 2 6 12 2 4 8 मतलब 125, तो आया क्या हमारे पास वो ध्यान में रख लो, कितना आया, यहाँ 1 है यहाँ पर 1, 2 3x-4 का क्यूब अपॉन 1 और 1 2, मजा आ रहा है बेटा, मजा आ रहा है, एकदम मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। 125 अपन का आएगा 64। अब बेटा ये भी 2 2 कैंसल, ये बच्चा है देखो, इसको क्या करोगे डायरेक्ट, क्या करना क्यूब रूट, क्या करना है क्यूब रूट, क्यूब रूट करोगे, क्यूब रूट बोथ साइड, क्यूब रूट जब करोगे बेटा, क्यूब रूट जब हम करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो ला लेते हैं हम अपना आंसरवा, हमारा आंसरवा जो है देखो आ रहा है, कितना आ रहा है देखो, क्यूब रूट किए
तो ये बचा क्या हमारे पास, 3 बचेगा, x बचेगा, माइनस क्या बचेगा, 4 बचेगा अपॉन x प्लस प्लस 1 है इज इक्वल टू 25। 125 डायरेक्ट भी लिख सकते हो या ऐसा कर देता हूं, ये क्यूब रूट ऐसा लिखते, 3 लिखते हैं यहाँ पर, क्या लिखते हैं 3, यहाँ पर हम लोग 3 लिखते हैं, और यहाँ पर कितना है 125 और 64। अब यहाँ पर देखो कितना आएगा, 3x माइनस 4 x प्लस 1 है, 125 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, क्यूब रूट क्या होगा 5, 64 का 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, हमारा आंसर वंसर सब आ जाएगा। कितना आएगा 5 हो गया, x प्लस 1 हो गया, 4 हो गया, 3x माइनस 4 हो गया, 5x हो जाएगा प्लस 5 1 जा 5 हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो गया, 4 4 जा 16। मजा आ रही है, लास्ट क्वेश्चन चल रहा है बेटा इसका। 5x हो गया, ये देखो प्लस है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, माइनस 16 है, ये प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, एक प्लस माइनस माइनस करना है साइन बड़े नंबर की, माइनस क्या हो जाएगा 7x, कितना हो जाएगा बेटा ये 21 हो रहा है, देख लो तो चेक करके, माइनस माइनस ये भी कैंसिल हो गया। अब बेटा मल्टीप्लाई इधर आएगा तो क्या होगा डिवाइड हो गया, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, x का हमारा आंसर आ गया 3। एकदम इजी, एकदम मजेदार, एकदम मजेदार, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह हम लोग आंसर लिख दिए। समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है? कुछ प्रॉब्लम है? कितने क्वेश्चन हमने, पूरे क्वेश्चन एकदम इजी मेथड से सॉल्व किए बेटा, एकदम इजी मेथड है ये, एकदम डरना नहीं, इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस करना, कमेंट करना, लाइक करना, दोस्तों को भी भेजना। ओके बाय।